दरिद्र होना अलग विषय है, अभाव होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए किसी ने कहा मेरे आका इंसान को गरीबी देना तो देना, बदनसीबी ना देना। गरीब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बदनसीबी ना हो। तो सुदामा जी धर्मात्मा थे, परम ज्ञानी थे, भिखारी नहीं थे। जो दान मिलता उसी दान धर्म से स्वीकार करते थे। एक दिन सुदामा जी के घर पर महात्मा लोग गए। ऐसा कहते कि भगवान ही महात्मा बन के गए और कहा भवत भिक्षाम देही भिक्षाम देही। इनकी पत्नी सुशीला घर से निकल के आई, कहती ब्राह्मण देव आपको देने योग्य मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरे घर में दरिद्र रूपी पुत्री ने जन्म लिया है। भगवान श्याम सुंदर जो साधु वेश में थे उन्होंने कहा तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश हैं, क्यों नहीं भेज देते। सुशीला को पता भी नहीं था कि इनके पति द्वारकाधीश हैं। अब तो पता चला है। ब्राह्मण चले गए, सुदामा जी आए। सुशीला ने कहा कि क्या अपने मित्र से मिलने का मन नहीं करता। सुदामा जी ने कहा कि देखो कहाँ है कन्हैया, मैं कहाँ हूँ, मिलने का बहुत मन है। अरे एक बार मिल आओ, अपने कष्ट को कहना। सुदामा जी कहते मैं अपने कष्ट को नहीं कहूँगा। सुदामा जी के पास कुछ देने के लिए नहीं है। 2-4 घरों से चावल चिवड़ा मांग करके जो लाते हैं उसी से गुजर बसर होता है। उन्हीं को आंचल में बांध करके, फटे हुए आंचल में बांध करके सुदामा जी को दे दिया। देखो कुछ लोगों के पास, 3 लोगों के पास कम से कम खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रामायण में कहा है कि राजा जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना। राजा के पास जाओ तो कुछ न कुछ लेकर के जाओ। कभी भी बड़े अधिकारी के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। खाली हाथ गए तो आपका काम नहीं होगा, लेकिन कुछ लेकर के गए और बच्चों के हाथ में डाल दिया तो काम होकर ही रहेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बच्चे के हाथ में, मेम साहब के हाथ में दे दो तो काम बन जाए। तो राजा के पास खाली हाथ ना जाओ, महात्माओं के पास खाली हाथ ना जाओ, अर्थात श्रद्धा लेकर के जाओ, भक्ति प्रेम लेकर के जाओ। उसी प्रकार भगवान के पास खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। भगवान के पास तुलसी पुष्प आदि कुछ लेकर के जरूर जाना चाहिए। तो राजा के पास खाली हाथ कैसे जाने देती। अब सुदामा जी महाराज जाने के लिए राजी हो गए। लठ लेकर के जाने के लिए तैयार हो रहे हैं सुदामा जी। चलते चलते सुदामा जी महाराज मानो थक से गए, विचार कर रहे हैं कहाँ जाएं, क्या करें। उनके इस प्रकार की स्थिति को देख करके, जान करके आज सुदामा जी महाराज सोच में पड़े हैं, क्योंकि सामने भयंकर समुद्र है, कौन ले जा सकता है। इस प्रकार मन बड़ा दुखी है, क्या करें। उसी समय भगवान ही नाविक बन करके आए और कहा कि कौन जाना चाहता है उस पार, अरे कोई जाएगा। और यह सुनकर के सुदामा जी ने कहा देखो भैया मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जाने का मन है। सुदामा जी को नाव पर बिठा करके भगवान चल रहे हैं। बोले कुछ भजन गा सकते हो। बोले हाँ गा सकते हैं। और सुदामा जी गा रहे हैं सावरिया ले चल पलनी पार, सावरिया ले चल पलनी पार, कन्हैया ले चल पल, कन्हैया ले चल पलनी पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे रुक्मिणी रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य
पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ। कर दो बेरा पार सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तो भगवान श्याम सुंदर ही नाव पार करा कर के ले गए, पल्ली पार गए। वहां सबों से पूछते हैं कि अरे भैया बताओ, बैठते जाओ, सब बैठ जाओ, बैठ कर के श्रवण करो। देखो झांकी कथा के माध्यम से सुनने का विषय है, लेकिन जब ये झांकी आए तो फिर कथा में विघ्न पड़ता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी महाराज द्वारिका की ओर जाने के लिए तैयार हुए। हम आप जो सुन रखे हैं कि द्वारपालों ने भगवान का, श्याम सुंदर के मित्र का अपमान किया, ऐसा नहीं है। ये नरोत्तम दास जी का नाटक है और नाटक के माध्यम से इसको विस्तार किया गया है। तत्वतः भागवत में ऐसा वर्णन है कि ब्राह्मण का अपमान कोई कर ही नहीं सकता। सुदामा जी महाराज, अरे भगवान की सभा में ब्राह्मण का डायरेक्ट प्रवेश है। पूछा द्वारकाधीश कहाँ रहते हैं? पता चला है द्वारपाल गेट पर हैं। जा रहे हैं सुदामा जी महाराज। द्वारपालों ने सूचना दिया है भगवान द्वारकाधीश को, महाराज एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है जो आपसे मिलना चाहता है। जैसे ही सुने हैं भगवान दौड़े दौड़े गए, सुदामा सुदामा सुदामा, दौड़ करके जाएं। अरे सुदामा, मेरे मित्र सुदामा, देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परा तुको हाथ छुओ नहीं, असुअन के जल से पग धो, असुअन के जल से पग धोए, असुअन के जल से पग धोए। सुदामा सुदामा कहते हुए भगवान के अंग वस्त्र नीचे गिर गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित देखो देखो, अरे ऐसा कोई दरिद्र हो सकता है? अरे जिन भगवान श्याम सुंदर के चरण दर्शन करने के लिए, सेवा करने के लिए लोगों को लंबी लाइन लगाने पड़ती है, सबको पहले से सूचना देना होता है। आज भगवान श्याम सुंदर स्वयं गए दौड़े दौड़े, इनके भाग के सामने ब्रह्मा का क्या भाग हो सकता है। भगवान सुदामा के चरणों को धोए हैं, बहुत रोए हैं, एक एक कांटा को निकाले, पत्थर को निकाले हैं, सुंदर वस्त्राभूषण पहनाए हैं, सुंदर भोजन कराया है। सामने लक्ष्मी महारानी पंखा कर रही हैं। ये है भगवान का ब्रह्मण्य देव। लक्ष्मी महारानी पंखा झल रही हैं। भगवान श्याम सुंदर ने सुंदर भोज्य पदार्थों को खवाया है। आज अपने भाग की प्रशंसा करते थक नहीं रहे हैं। चर्चाएं चली, सुदामा जी आपने ब्याह किया कि नहीं? सुदामा जी ने हंसते कहा, हाँ मन तो नहीं था लेकिन ब्याह मैंने भी किया। बोले मुझे निमंत्रण नहीं दिया। बोले पता ही नहीं चल पाया आप कहाँ हैं। सुन करके सुदामा जी से भगवान कहते हैं, जब घर में भाभी जी हैं तो निश्चित कर कुछ न कुछ दी होंगे। देखो जिस घर में स्त्री नहीं रहती है उसको घर नहीं कहा है,
एक सूत्र है, न गृहम गृह मित्याहु गृहिणीम गृहमुच्यते। जिस घर ईट पत्थर के मकान को घर नहीं कहा है,